बाढ़ के प्रकोप के जिम्मेदार आप हैं। ऐसा नहीं कि जमुना जी दिल्ली से निकलती और दिल्ली में समाप्त हो जाती है, लेकिन दिल्ली में जमुना जी के इस प्रकोप से अच्छी तरह बचाया जा सकता है लोगों को, क्योंकि ये बाढ़ वैसे तो हर साल ही आता है, इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है और आपकी कलई खुल गई। दिल्ली में बड़ा यमुना का स्तर, लोगों में डर। एडिक्वेट बोट्स, अगर बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो एनडीआरएफ की टीम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और भी बोट्स। अभी कल से अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज़्यादा बोट्स हैं, लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज़्यादा बोट्स की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा। यमुना में आया उफान और राजधानी दिल्ली हुई परेशान। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी 208.6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। दिल्ली की बाढ़ में सिस्टम ने किया सरेंडर। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया। तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। लाल किले तक पहुंचा पानी, खतरे में राजधानी। देश ने बारिश और बाढ़ में देख लिया दिल्ली का मॉडल। तो यमुना इन दिनों दिल्ली के दर्शन पर है। यमुना दिल्ली के दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग भी इन दिनों यमुना के ही दर्शन कर रहे हैं। जिस नदी को लेकर कभी दिल्ली बेखबर रहती थी, वही यमुना अब दिल्ली की खबर लेने निकली है। जिस यमुना पर अतिक्रमण, आज वही यमुना खबर ले रही है। यमुना में पानी का लेवल 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 6 सितंबर 1978 ये वो तारीख थी जब यमुना का जलस्तर 207 मीटर रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, लेकिन अब बुधवार को 208 मीटर का पार कर गया। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ की यही स्थिति है। इन इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लेकिन हां, टीवी चैनलों पर आपको दिल्ली ही छाई दिखाई दे रही है ना। किसी भी चैनल में देखिए, आपको सिर्फ दिल्ली की तस्वीरें दिखाई देंगी। आपको उन राज्यों की तस्वीर नहीं दिखाई देगी जहां तक कैमरों की रेंज पहुंचती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती। पहाड़ और नदियों के किनारों का अतिक्रमण, सरकार से लेकर लोग तक लापरवाह रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, और अब हाल यह है कि देखा नहीं जा रहा। दिल्ली डूब रही है, यह तो खबर है, मगर जो डूब गए, क्या वो खबर है? सिर्फ दिल्ली तक कैमरों की पकड़ है, मगर दिल्ली के बाहर बाढ़ के कहर पर किसकी नजर है?
दिल्ली डूबी है, इसका जिम्मेदार कौन है? यमुना की बाढ़ पर राहत कम और राजनीति ज्यादा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें जिसका जिक्र बहुत जरूरी है। यमुना का रुद्र अवतार साफ तौर पर दिखाई दिया, रुद्र अवतार है और दिल्ली में हाहाकार है। दशकों के बाद ऐसी बाढ़ और फूल गई दिल्ली की सांस। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात क्या हैं और नेता राहत कार्य में जुटे हैं कैमरे को साथ ले जाकर। ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है मेरी जान। और इसी दिल्ली में ये हालात है। लाल किले तक पानी पहुंच गया, खतरे में राजधानी दिखाई दे रही है और इस पर सियासत हो रही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे कुछ ही देर में। कैप्टन भदौरिया बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीतपाल जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, कैसे आप? प्रीतपाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर आप अपने वादे पर बिल्कुल खरे उतरे। आपने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आपने कहा था 26 जगहों पर झील बना देंगे। आपने तो पूरी दिल्ली को झील बना दिया कि नहीं? तिलक जी, पूरा देश इस सच्चाई से वाकिफ है हाँ। कि जिस तरह से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पहाड़ों से उत्तराखंड वगैरह से पानी जो आ रहा है इधर को, दिल्ली में आपको पता है पिछले 3 दिन से कोई बारिश नहीं हो रही वहां पे जी। छिटपुट बारिशें हो रही है, बहुत इस तरह की बारिश नहीं हो रही। हाँ। तो ये दिल्ली की जनता भी जानती है, देश भी जानता है कि दिल्ली में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हाँ। और वो भी उनकी मजबूरी है। मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना चाह रहा कि नहीं, आप ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, विक्टिम कार्ड चलेंगे, मुझे मालूम है। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, पूरी दिल्ली को आपने झील बना दिया। आपने कहा था 26 झीलें बनाएंगे, आपने पूरी दिल्ली को झील बना दिया। आपने वादा पूरा किया कि नहीं? सर, वो तो दुनिया ने देखा, आपने देखा, आपके चैनल ने भी चलाया कि कैसे दिल्ली के अंदर झीलें बनने लगी हैं। 26 से ज्यादा झील वहां तैयार पड़ी हुई है, उसके फोटोग्राफ आपके चैनल पे वीडियो माध्यम से चला था। इस समय जो ये एक आपदा आई है, ये खाली दिल्ली के ऊपर नहीं है। जैसे आपने कहा कि आपके सब लोगों के जो कैमरे वो दिल्ली पर रुके हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का भी वही हाल है, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा प्रदेश भी उसका भी यही हाल है, दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश उसका भी यही हाल है। हाँ। बिहार ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, इस समय दैविक आपदा है और दिल्ली के ऊपर ये टूट पड़ी है। दिल्ली के लोगों के लिए इस समय मुसीबत की घड़ी है, इसको हम मानते हैं। लेकिन 2 दिन पहले तो आप बता रहे थे कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर 2 दिन के बाद बाढ़ आ गई। बिल्कुल। आप लोग तो, ये तो सारे अनपढ़ है ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, IIT से पास हैं, है ना, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, बाकी तो सब अनपढ़ है। जब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के साथ पढ़े लिखे अधिकारी भी होंगे, उन्होंने बताया होगा पढ़ा लिखे बात कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बताया था। 2019 में हरियाणा जो हथनी बैराज से छोड़ा गया था, 8.28 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया था, तब इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए थे। अच्छा। अभी आपने देखा लगातार 2 लाख क्यूबिक, अभी आज 88,000 क्यूबिक, इस तरह से पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लिखित चिट्ठी दी है अरविंद केजरीवाल ने, और हम लोग को उसकी सांत्वना भी दी गई है कि पानी को इस तरह से छोड़ा जाएगा ताकि दिल्ली को नुकसान ना हो। हाँ। मगर उनकी भी एक मजबूरी है, उनकी ये चिट्ठी कब लिखी? पानी को रोक नहीं पा रहे। ये चिट्ठी कब लिखी? ये चिट्ठी कल गई थी। कल गई थी। 2 दिन से जब पानी की स्थिति बहुत वक्त से मतलब पढ़े लिखे IIT पास मुख्यमंत्री को चिट्ठी बारिश के बाद जब ये हालात हुए तब जारी करनी पड़ी। खैर, एक बात प्रीतपाल जी, आप लोग हर बात पे विक्टिम कार्ड जेब में क्यों रखते हो? दिल्ली में हालात होते हैं, दम घुटता है, दिल्ली में सांसें लेना मुश्किल हो जाता है, आप कहते हो देखो पंजाब हरियाणा जिम्मेदार है, पराली जला रहे हैं, हम क्या करें जी? कोरोना आया, आपने कहा कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हैंड्स अप, हम क्या करें जी? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, आपने कहा हम क्या करें जी? अब ये 3 बार के सीएम बनने के बावजूद ये हालात दिल्ली के होते हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि हम क्या करें जी?
तिलक जी ऐसा नहीं है। तो हाँ। पिछली जो सरकारें एमसीडी में रही हैं, देखिए नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं एमसीडी देखती आ रही है। 15 साल से लगातार वहां भाजपा काबिज थी, उससे पहले कांग्रेस काबिज थी। स्थिति बद से बदतर हो रखी थी। हम इस समय फिर मैं बार बार आपसे कहूं, ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। यही प्रधानमंत्री 2020 के चुनाव में वहां पे दिल्ली के चुनाव में आके क्या कह रहे थे, डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। प्रधानमंत्री फ्रांस घूम रहे। जब दिल्ली की जनता को जरूरत है, दिल्ली की जनता ने 7 सांसद तो भाजपा को भी दिए। सर मानसून एक्शन प्लान तैयार होता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं इसलिए पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूं। आईआईटी पास है मुख्यमंत्री जी, तो पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए। बाकी सब तो पूरी दुनिया में अनपढ़ है। तो मानसून एक्शन प्लान तो आप लोगों ने तैयार किया होगा कि नहीं? बिल्कुल किया हुआ था। जो दिल्ली की बारिश थी, आपको पता 45 साल का रिकॉर्ड होता है दिल्ली के अंदर। कोई ये पहला रिकॉर्ड तो है नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा ना, तो पढ़े लिखे लोग हैं। रिकॉर्ड होता है। आपने मानसून एक्शन प्लान क्या तैयार किया था, और किया था, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? तिलक जी, इस समय मैं राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश के में हूँ। यहाँ की भी स्थिति बद से बदतर है। जहाँ के भी लोग आपके वक्ता प्रवक्ता बैठे हैं, उनके राज्यों में भी यही स्थिति है। आम आदमी पार्टी लगातार जो दिल्ली में पानी की वर्षा हो रही है उसको मानसून एक्शन प्लान क्या तैयार किया था? नहीं, बिल्कुल किया है। तो मानसून एक्शन प्लान से हमारी कोई समस्या थोड़ी आई है। हाँ। ये समस्या तो हिमाचल से आई है। अच्छा। ये समस्या तो हरियाणा से आई है। हाँ। आई है, वो निकल तो भी आप जाएगी। लोगों को मालूम नहीं था ये समस्या आ सकती है? आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना? हर वर्ष आती है। हर वर्ष आती है। मैंने आपको एक आंकड़ा भी दिया कि अच्छा, आपने अब तक जब ये हालात हुए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई, आप बता सकते हैं? नहीं, सर्वदलीय बैठक की तब स्थिति खड़ी होती है तब जब हमारे हाथ से कोई बात निकल रही होती है। अच्छा, अभी हाथ में है, आपके कंट्रोल है, पूरी तरह सजग है। हमारा मुख्यमंत्री सड़कों पे रहे। हाँ, हमारा शिक्षा मंत्री सड़कों पे है। हमारा स्वास्थ्य मंत्री सड़कों पे है। आईटीयू के पास जो हरियाणा द्वारा संचालित, यानी सब स्थिति कंट्रोल में है, इसलिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। ठीक, समझ गया सर, समझ गया। आपने इसलिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई अब तक क्योंकि दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है। वाह। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कंट्रोल में है। आप ही तो कह रहे थे सर। दिल्ली में हम अपने में परपक्ष है कि हम उसको पूरी तरह से इस स्थिति से दिल्ली को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री को तो यही होना चाहिए ना दिल्ली में। बिल्कुल सर, दिल्ली भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे नहीं है सर, बिल्कुल भगवान भरोसे है। हालात बिल्कुल नहीं। हालात पार्टी की सरकार। ओके कैप्टन साहब, ये क्यों परेशान कर रहे हो आप केजरीवाल जी को, बताइए। मतलब सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे हालात जानबूझ के आप लोगों ने पैदा कर दिए कि केजरीवाल बदनाम हो जाए। कैप्टन साहब। तिलक जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तिलक जी, केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री हैं पूरा देश अब जान चुका है। पहले तो दिल्ली के लोग जानते थे, अब पूरा देश जान चुका है। सैकड़ों करोड़ों का जो है ना ये ड्रेन और इसकी सफाई का बिल बनाते हैं और काम कुछ होता नहीं है। अगर मालूम है एक हफ्ते से जो है ना हिमाचल में, एक हफ्ते से ज्यादा हिमाचल में बारिश हो रही थी, बाढ़ आ रही थी। तो इसे मालूम है कि हिमाचल का पानी सीधा ये हथनी डैम पे आएगा और हथनी डैम में जब बढ़ेगा पानी तो जमुना में छोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज और देखिए, ये कह रहा है कि पानी हमारी तरफ छोड़ा गया है। शायद ये इनको जानकारी नहीं। प्रतिपाल जी को मैं इनकी जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर दूं। हथनी डैम से पानी खाली इधर के लिए नहीं छोड़ा जाता, यूपी में भी जाता है, राजस्थान में भी जाता है। 2-3 जगह पानी छोड़ा जाता है। इसके बाद इधर दिल्ली में भी आता है। कैप्टन साहब, उधर तो कहीं बाढ़ नहीं आई है, कैप्टन साहब क्यों आ गई? कैप्टन साहब, यानी सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की है? दिल्ली में सरकार उनकी है। आप देखिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है हर बात में। कैप्टन साहब, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सुने मेरी 2 सेकंड का समय दे दें। नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मेरे को लगा कि शायद आपके हाथ में कुछ है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में सरकार इनकी है, सरकार मिलजुल के काम करना चाहिए। इन्हें बैठना चाहिए, एलजी के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। हाँ। केंद्र सरकार के साथ करना चाहिए। हाँ। तो आप सोच लिए कि एक हफ्ते से ज्यादा हिमाचल में बाढ़ आ रही है। हाँ। और लेटर ये कब लिख रहे हैं? कल जब दिल्ली डूब चुकी है, तब लेटर लिख रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये किस तरह से जो है ना केंद्र सरकार के साथ कर रहे हैं। जब
सरकार के साथ आप बैठोगे नहीं, चर्चा नहीं करोगे, कोई प्लानिंग नहीं बनाओगे, कोई अपना रोड मैप नहीं बनाओगे, उनको बताओगे नहीं, तो दिल्ली की हालत तो यही होना है। कभी जब तीस सुन ले, थोड़ा इनको बोला सुन भी ले करके। अरे आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, थोड़ा सुना कर, डिबेट ऐसे डिबेट खराब होती है। प्रीतपाल जी आपका ऑडियो म्यूट है। प्रीतपाल जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए उसको। प्रीतपाल जी अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। बोलिए प्रीतपाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, जब दिल्ली में काला अध्यादेश लाया जाता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए, तब दिल्ली केंद्र शासित होती है। मगर आज दिल्ली के अंदर पानी आ गया, दिल्ली बह रही है, उस पे कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि इसमें इनकी सरकार ये जाने। तो देश समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। 7 सांसद दिल्ली के कैप्टन साहब मिले हैं, 105 पार्षद इनको भी मिले, ये कहीं दिख रहे हैं? तो इसमें आपको बताइए, आपने कहीं कि अध्यादेश लाया जाता है, अध्यादेश लाया गया इसलिए थोड़ा अधिकारी आज काम भी कर रहे हैं। आपने ये कहा कि दिल्ली में दिल्ली में बैठा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है, जो विज्ञापन दे के अपना चेहरा दिखा रहे थे। वो हर काम में काम बनाने के लिए है, काला अध्यादेश लाने के लिए है। इस समय दिल्ली में जो आफत आई है, तो आपने क्या कर रहा है? दिल्ली का मालिक हम, एलजी कौन होता है? ये आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिखित दे रहे हैं आप कि दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है। एक मिनट अभिमन्यु त्यागी जी, एक मिनट अभिमन्यु जी, मैं प्रेम जी के पास जाऊं। अपने अनुभव के हिसाब से बताइए, फिर दिल्ली में बाढ़ का जिम्मेदार कौन है इस हालात का? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हैं। कौन जिम्मेदार है? रावला जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोग नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत। वंदे भारत। दिल्ली में दोनों एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी घेर रहे हैं। जहां एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी केंद्रीय गृह मंत्रालय पर जिम्मेदारी घेर रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली सरकार पे घेर रही है। अगर वहां सिल्ट जमा रहेगा यमुना जी में तो बाढ़ तो आएगी। अब जो बाढ़ का पानी आ रहा है, आईटीओ के बराबर में बैराज में 5 दरवाजे खुल भी नहीं रहे हैं, या तो कटर से काटे जाएंगे या वैक्यूम या मशीन के द्वारा खोले जाएंगे। तो ये किस वजह से हो रहा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। प्रोजेक्ट बनाए इतने बड़े बड़े, आखिरकार उसका रिजल्ट क्या आया, क्या इनपुट है? वो तो सब जीरो हो गया। भ्रष्टाचार की मद में यमुना जी भी चढ़ गई है, गंगा जी भी चढ़ गई है, चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ देखने को मिल रही है। हम मानते हैं इस समय आपदा, प्राकृतिक आपदा का समय है, लेकिन ये तैयारी तो कर सकते थे। जब बाढ़ आने का अंदेशा था तो आप इंतजार क्यों करते रहे? 15 जून तक आपने कितनी यमुना सफाई की? आप लगातार तारीखें बढ़ाते रहे। और दूसरी बात एक और है, आपने सफाई के लिए क्या काम किया? तो कहीं कुछ काम नहीं किया गया। और इन्होंने जब पानी बढ़ रहा था तो घुटने तक जब पानी आ गया तब बाहर निकाला जा रहा। आपने पहले ही जो यमुना के किनारे कॉलोनी है, बस्तियां हैं, पहले क्यों नहीं खाली करा ली? इनको बसाया किसने यमुना पर? आप चाह रहे थे कैजुअलिटी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभिमन्यु जी एक मिनट, हमारे बड़े भाई सलूजा जी कह रहे थे। अभिमन्यु जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट तो रुकिए अभिमन्यु भाई, एक मिनट तो रुकिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, यमुना की चौड़ाई कम हुई, अतिक्रमण हुआ, यही असली वजह भी है। असली वजह यह भी है, एक वजह यह भी है कि ये हालात पैदा हुए। अब जरा दर्शकों को यह बताइए कि यमुना पर अतिक्रमण करवाया किसने था? देखिए चावला जी, हाँ। अब तो सरकार किसकी है वहां पर दिल्ली में? अब मैं मान गया, तब तो अतिक्रमण किसी ने करवाया होगा ना, तभी तो अतिक्रमण हुआ होगा। क्या आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं? अभिमन्यु जी बताइए ना दर्शकों को कि अतिक्रमण किसने करवाया यमुना पर? ये तो सवाल अब सत्ता से बनता है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं ये सरकार नकारा बैठी हुई है? सर आप बताएंगे तो सही। ये कुछ किया नहीं इन्होंने। आप कह रहे हो कि सारा ठीक रहा, केजरीवाल के सर फोड़ दूं, कैसे फोड़ दूं? मतलब है कि यमुना पर अतिक्रमण किसने करवाया ये तो बताओ मेरे भाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही, नकारा है। अभिमन्यु जी बताओ, आप क्यों नहीं बता रहे हो कि अतिक्रमण करवाया किसने यमुना पर? कौन था वो, किसने करवाया था अतिक्रमण? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अतिक्रमण कौन नहीं हटाना चाहता? सर करवाया किसने था? सवाल बनता है। ये भी सवाल तो बनता है, करवाया किसने था अतिक्रमण? हमने तो नहीं कराया।
मैंने तो कहा ही नहीं आप करवा रहे हो। तो बनता सत्ता में तो ये मैंने तो लोग कहा ही बैठे नहीं कि हुए 15 हैं। साल आपने राज तो किया। अगर वो पैसे जो डकार गए, क्या उसमें अतिक्रमण हटाने के लिए मसौदा नहीं था? मतलब तो हर बार कहा जा रहा मतलब था ना कि आपके यमुना हाथ जी पे में जो कुछ, अतिक्रमण है उसको ना हटाया कैप्टन साहब जाएगा, के हाथ में कुछ, ना बस्तियों को प्रीतपाल जी के हटाया हाथ में जाएगा। कुछ। ठीक है प्रेम जी, अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि भैया हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सत्ता है नहीं। कैप्टन साहब कह रहे हैं लेना देना इनका है, इनसे बात करो प्रीतपाल जी से। प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि देखो हालात तो इन्होंने खराब किए, इन्होंने पानी छोड़ दिया, फिर जिम्मेदार कौन? पब्लिक, जनता। यही सवाल रखने के लिए तो यमुना दिल्ली में घुसी है। हाँ, ये सवाल पैदा कर रही है यमुना कि भाई एलजी की सरकार है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है कि दिल्ली में दो सरकार। हाँ, तो अगर दो सरकार है तो दोनों मिल करके हमारे बहाव को रोको। यमुना चुनौती दे रही है। अब देखिए कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले हालात ये थे कि ऊपर से बारिश हो रही थी और जल जमाव था जी। तो जल जमाव की कोई तैयारी दिखी नहीं थी भाई। ट्रैफिक पुलिस ने कहते हैं कि 179 बार लिख करके दिया अलग अलग जगहों से कि ये पॉइंट हैं, सॉरी 179 पॉइंट्स पर कितने ये हो सकते हैं जल जमाव, इसको देखा जाए। और बड़ी संख्या में कई बार उन्होंने रिपीट किया, लेकिन सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। तो जल जमाव आया तो क्या हुआ, वक्त गुजरा, पानी बाहर चला गया। सरकार अब ठीक है, अब ये पानी जो आया है यमुना से, मतलब हथनी कुंड बांध से, तो फिर वक्त गुजरेगा, फिर पानी चला जाएगा। तो बस यही तैयारी है अपनी। यानी एक दूसरे पर ठीक रहा, एक दूसरे की जवाबदेही और डूबे पब्लिक। हाँ, बाढ़ देखिए, बाढ़ जो है ये मैन मेड बाढ़ है। यमुना को अगर उसकी राह मिल जाए तो बाढ़ क्यों आए? तो यमुना की राह में जो तरह तरह की बाधाएं पैदा हुई हैं, और आप सही कह रहे थे, कांग्रेस से भी पूछ रहे थे कि वो एक दिन में तो पैदा नहीं हुई है। ये इंक्रोचमेंट लंबे समय से हुआ है। नहीं, अभिमन्यु जी बता नहीं रहे ना कि भाई जो है हमारे वक्त भी अतिक्रमण हुआ है। हाँ, वो नहीं भी बताएंगे तो दुनिया जानती है कि अतिक्रमण लंबे समय से हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही हुआ है, देश के पूरे नदी घाटों पर। लेकिन प्रेम जी, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से दिल्ली को समझ रहे हैं, दिल्ली को कवर भी कर रहे हैं, ये वाकई में बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं था? देखिए, हाथ में तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पहले जब हथनी कुंड में पानी छोड़ा जाता था, बड़ी मात्रा में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता था, तब भी ऐसी बाढ़ नहीं आती जैसी इस बार आई। तो इस बार कम पानी छोड़े जाने के बावजूद आ गई। 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तब ये हालात दृश्य हो गए। इसका मतलब है कि हमारी तरफ से ही कमी हुई है। पहले से हालात बिगड़े हैं, नदी जो छिछली हुई है, नदी संकीर्ण हुई है, और इस पर काम नहीं हुआ है। ये पुष्टि करती है। आप चाह भी लेंगे तो 2-4 दिन में क्या काम कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते 2-4 दिन में। आपको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। हर साल बाढ़ आती है, आगे भी बाढ़ आएगी। तो अभी भी अगर तय कर लिया जाए कि इस बार चलो निकल जाने दो अपनी मर्जी से पानी, उसके बाद हम काम करते हैं, ये भी संकल्प ले लें आकर के। सर्वदलीय बैठक कभी नहीं बुला सकते तो ठीक है, बाद में ही बुला लीजिए। लेकिन कैप्टन साहब, बात तो प्रेम जी सही कह रहे हैं ना कि हथनी कुंड से दिल्ली पहुंचने में पानी को 2 से 3 दिन लगते हैं, और फिर भी आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। कैप्टन साहब, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आपके पास, और केंद्र में सरकार है आपकी, फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं था। आपके कहने से तो सर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है, तो फिर ये पानी क्यों नहीं रुक पाया? जी गुरुभा, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मगर दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल सरकार में भी है और एनसीडी भी सरकारी नीति है। हाँ, तो पूरी जितनी व्यवस्था है वो तो इनके हाथ में, व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। अब पहले तो ये एमसीडी का बहाना बनाते थे कि एमसीडी नहीं है तो हम काम कैसे करें। अब तो एमसीडी भी इन्हीं के पास है। जो प्रेम जी ने सवाल उठाया उस सवाल पर आइए ना कि आप लोगों ने पहले क्या किया। पहले आपकी तरफ से भी तो कोशिश हो सकती थी। चलिए ठीक है, मान लिया कि आईआईटी पास केजरीवाल जी जो है उनके पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि उनके पास पढ़े लिखे अधिकारी थे,
लेकिन आप लोगों की तरफ से तैयारी हो सकती थी। आपने देखा होगा तिलक जी, एक हफ्ते से जो है ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो बराबर क्षेत्र में जा रहे हैं, नदी नाले देख रहे हैं और वहां पे आना कर रहे हैं कि इनकी सफाई नहीं हुई, इनको देख रेख करी जाए, पानी के जहां रुकावट हो रही इसको खोला जाए। एलजी आपने मीडिया दिखा रही है, मगर केजरीवाल जी को नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें जो बीजेपी कहेगी, जो दिल्ली के एलजी कहेंगे, वो बात वो कभी नहीं करेंगे। दिल्ली के आज हालत खराब है, तो इसीलिए है कि केजरीवाल जी सिर्फ अपने आप को कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, और एलजी कौन होता है हमारे सर पे बैठने वाला। कैप्टन साहब, सिर्फ हालात दिल्ली के ही खराब है? हालात तो वैसे देखा जाए तो इस टाइम दिल्ली के जो है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो नहीं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। दिक्कत क्या है ना, हम मीडिया वालों की दिक्कत है, कैमरों की रेंज वहीं तक पहुंचती है जहां सहूलियत हो, है ना प्रेम जी? गलत तो नहीं कह रहा प्रेम जी? हम अपनी गिरबान में भी झांकते हैं, हमारी रेंज जहां तक पहुंचेगी वहीं तक की तबाही है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, इस पर सबका ध्यान जाता है। नहीं, एक मिनट, प्रेम जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम जी, सहूलियत को डिफाइन करने की जरूरत है। हाँ। सहूलियत सिर्फ इतनी नहीं है कि दिल्ली के पास मीडिया है, सहूलियत ये भी है राजनीतिक रूप से कहां पर पहुंचना है और कहां पर छोड़ना है, ये भी सहूलियत। अच्छा, मतलब राजनीतिक रूप से कहां तक पहुंचना है यह भी सहूलियत है। खैर, प्रीतपाल जी पहले आप, अभिमन्यु जी फिर आपके पास आ रहा हूं। प्रीतपाल जी, देखिए तिलक जी, अभी कैप्टन साहब अपनी पार्टी का बचाव करते हुए इस बात को कह रहे थे कि एलजी जो है वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपको पता होगा 2 दिन पहले अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लाठी चलाई, जब एक एनजीटी बनाकर यमुना जो सफाई आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार जो करवा रही थी, उसपे वो अध्यक्ष बन के बैठ गए थे, एक सांप की तरह बैठ गए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लाठी उठाकर मारी और कहा आप अध्यक्ष नहीं हो, दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेवार है। थोड़ा संयम के साथ प्रीतपाल जी, अभी शब्दों का चयन थोड़ा संयम के साथ। मैं थोड़ा पिछले साल का आपको याद दिला दूं। गुजरात के ठीक है, आप जिस हाँ लहजे से आप लोग पढ़े लिखे हैं। शब्द नहीं है सर, ये मेरे शब्द नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है, एनजीटी किसी को भी उसके अध्यक्ष के तौर पर नहीं बैठा सकती किसी के ऊपर। मैं पिछले साल का आपको एक आकलन दे दूं, पिछले साल 2022 का मामला है, अहमदाबाद के अंदर जो स्मार्ट सिटी के नाम से 600 करोड़ रुपए वहां लागत हुई थी। आप और हम सब ने कैमरे के ऊपर इसी चैनल के ऊपर बहस की थी, पूरा शहर जलमग्न हो गया था, जिसका मॉडल बताकर सेंट्रल गवर्नमेंट पे सरकार बनाए बैठे हुए। कैप्टन साहब को यह सोचना चाहिए कि पूरा देश समझ चुका है, पत्रकार पे कांग्रेस के भी मित्र हमारे जानते हैं कि दिल्ली में 2 सरकारें हैं। दिल्ली में एक एलजी सरकार चला रहे होते हैं, एक दिल्ली सरकार चला, पहले एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, हमारे पास फिर आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। बिल्कुल है, बिल्कुल क्या है बताइए ना। खड़े की बिल्कुल हम कर रहे हैं सर। अभिमन्यु जी कुछ है, हर बात में तो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी। नहीं, अभी कांग्रेस के मित्र ने बताया कि आईटीओ के पास जो पुल है, जो हरियाणा सरकार द्वारा संचालित होता है, वहाँ 5 दरवाजे बंद पड़े हुए हैं, 5 दरवाजे खुले पड़े हैं, जिससे पानी पूरी वेग से नहीं निकल पा रहा। वहाँ सौरभ भारद्वाज जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री वहां लगे हुए हैं। उस 5 पुल को या तो उसको बयास को खोला जाएगा, नहीं तो उसको कटर गैस से काटा जाएगा। अभी हम आपसे डिबेट करें, वहां पे ये काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी ही अपने आप को रोके नहीं हो, रात दिन इस काम में लगे हुए है कि दिल्ली में पानी का बहाव कम। अभिमन्यु जी सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? प्रीतपाल जी कह रहे काम तो हो रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो, निकल जाएगा धीरे धीरे पानी। चावला जी देखिए क्या है कि इस मुद्दे पर राजनीति ज्यादा हो रही है काम करने से ज्यादा। हाँ, जिस तरह से माल का बंटवारा किया गया यमुना सफाई के नाम पर, वो सब सामने आ चुका है। किसने किया बंटवारा? नहीं, तो ये तो सवाल बनता है ना कि कौन यमुना जी के नाम पर प्रोजेक्ट चलाता है। सब लोग जानते हैं, जहाँ गाद भरी पड़ी है, जहाँ तिक्रमन हो रहा है, जहाँ 3 दिन लगते हैं हरियाणा से यमुना का जलाने में दिल्ली में, वहां 1 दिन में पहुंच रहा है, क्योंकि सिकुड़ गई है यमुना। जब सफाई नहीं होगी तो वो उसका पानी जब भरेगा ज्यादा, वो कहाँ करेक्ट कर दो, समझ में आने की बात है। करिए, करेक्ट करिए। कहा था कि 24 घंटे के अंदर पानी जो हरियाणा से छोड़ा गया वो दिल्ली में पहुंच जाएगा, मगर अगले 5 घंटे के अंदर हरियाणा से जो पानी छोड़ा गया था उसका लेवल पहुंच चुका था दिल्ली में। CWC जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित करती है, जिसको हम और आप सारे उसको मॉनिटरिंग को मान रहे हैं
तो कांग्रेस के प्रवक्ता किस बात से ये बात को कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे? हमारे जबकि CWC एक संस्था है, वो बार बार कह रही है कि 24 घंटे लगेंगे पानी आने में, जबकि पानी 4 से 5 घंटे में आ गया था दिल्ली में। उधर जा रहे हैं। देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कहाँ है? सोनिया गांधी जी कहाँ है? राहुल गांधी जी कहाँ है? इनके नेता कहाँ है? नहीं दिखेंगे। मगर यहाँ राजनीति के दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। काम नहीं होगा ना। कांग्रेस अपने विधायक नहीं होगा, कांग्रेस को नकार चुकी है दिल्ली की जनता। अब यहाँ बैठ के झूठी राजनीति छोड़ दी है। जब CWC कह रही है 24 घंटे में पानी पहुंचेगा, आप कैसे कह रहे 2 से 3 दिन में पहुंचेगा? गलत जानकारी, अपनी जिम्मेदारी मानिए, गलत जानकारी मत दीजिए जनता से। CWC एक झूठ बोला है, ढोंग किया, 24 घंटे में पहुंचती है। आपने दिल्ली को ऐसे दौरा के खड़ा कर दिया। मुंह की खाली पड़ी दिल्ली की जनता ने आपको टेक्नोलॉजी के दौर में भी आज फिर से 45 साल पुराना दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाओ। बात है। कहाँ है राहुल गांधी जी? कहाँ है सोनिया गांधी जी? कहाँ है प्रियंका गांधी जी? नेताजी कभी कहते हैं पंजाब में पानी जलती है तो ऐसे पोजीशन हो जानकारी लोगों को दे रहे हैं। हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया, इसलिए बाढ़ आ गई है। CWC बार बार कह रही है कि 24 घंटे में राज्यों की जिम्मेदारी पानी छोड़ा गया, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। और 4-5 घंटे में पहुंच चुका है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, IIT के पढ़े लिखे लोग हैं। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया। सिर्फ एनजीओ चलाते हैं, कहीं जाते हैं, काम करते हैं। देखिए जनता कितनी परेशान है। पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। खत्म हो चुकी है। लापरवाही से, भ्रष्टाचार की वजह से यमुना की जो बाढ़ आई उसमें दिल्ली डूब गई है। पूरी दुनिया में अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज के माध्यम से। एक मिनट अभिमन्यु जी, प्रीतपाल जी, एक मिनट प्रीतपाल जी, अभिमन्यु जी प्लीज 1 मिनट। हमें रास्ता खोजना है। जैसे कि प्रेम जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, फिर मैं कैप्टन साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या हम समाधान खोजना ही नहीं चाह रहे? प्रेम जी, समाधान तो मालूम है ना सबको कि क्या है, और वो भी तब जब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और पढ़ी लिखी पार्टी, पढ़े लिखे नेता IIT से पास, और बाकी सब तो अनपढ़ है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो मालूम होगा ना कि समस्या का समाधान क्या है। हम समाधान की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे क्या? प्लीज प्रेम जी का ऑडियो। देखिए, नदी किसी एक स्टेट की ओनरशिप में नहीं होती। ये बात कोई नदी हो, वो एक स्टेट की ओनरशिप नहीं होती, और बल्कि 2 देशों के बीच भी बात आती है तो उस वहां भी एक समझौता होता है। तो नदी को लेकर के राष्ट्रीय जो नीति होती है वही सबसे अंतिम और फलदायी नीति होती है। अब यमुना नदी को लेकर के दिल्ली की सरकार के पास सीमित कार्य है जो वो कर सकती है। हाँ। उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा कि जब हथनी कुंड बांध से पानी छोड़ा जाएगा तो दिल्ली बचे कैसे। इसको अगर रोकना है, या फिर बिहार में भी देख लीजिए, नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो बिहार बचे कैसे। तो इसका समाधान राष्ट्रीय नीति के तहत होगा। ये आप देखिए ना, LG ने बैठक बुलाई NDRF, भाई NDRF की बैठक केजरीवाल जी ने तो नहीं बुलाई। इस बात को भी नोट करने की जरूरत कि NDRF पहले से क्यों नहीं सक्रिय हुआ। राष्ट्रीय आपदा के लिए बना हुआ है NDRF, तो उसको पहले से सक्रिय होना चाहिए था। तो दिल्ली को, पूरे यमुना का प्रकोप सिर्फ दिल्ली सरकार के भरोसे थोड़ा खत्म होगा। इस बात को समझने की जरूरत। ऐसे ही है कैप्टन साहब, वो कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी केजरीवाल जी की थी तो NDRF की बैठक की अध्यक्षता तो LG कर रहे थे। प्रेम जी कह रहे हैं NDRF को परसों ही उतार दिया गया था दिल्ली में, और NDRF ही दिल्ली में आज अगर बचाव राहत कार्य चला रही है तो NDRF ही चला रही है। मगर आप ये देखिए कि पल पल पर बयान देने वाले केजरीवाल जी 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं। किसी भी जगह नजर नहीं आए, किसी भी कैमरे में नजर नहीं आए। और 3 दिन पहले कह रहे थे कि चिंता मत करिए, स्थिति कंट्रोल में है। नहीं, आज तो बहुत सारी तस्वीरें आई हैं उनकी, आपने देखी नहीं क्या? मैं दिखाऊं आपको, आपके नेता ही ट्वीट कर रहे थे। मैं 1 मिनट दिखा देता हूं प्रीतपाल जी। आप एक मिनट, ग्राउंड जीरो पर थे वो, दिखा देता हूं 1 मिनट। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जो बीजेपी नेताओं ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं, और उन तस्वीरों को अगर हम फुल फ्रेम दिखा पाए। प्रीतपाल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ देर में तस्वीरें दिखाई देंगी। और बकायदा बीजेपी दावा कर रही है कि आपके नेता कैमरे के साथ, मतलब जहां जहां आपके नेता जा रहे थे वहां कैमरे से फोटो खिंचवाई जा रही थी।
मतलब एक नहीं, दो नहीं, चार चार कैमरामैन साथ में घूम रहे थे, फोटो खींच के आप लोग डाल रहे थे कि भैया देखिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रीतपाल जी, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना सर, ये फिर आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि फोटो खींचो और ऐसे पब्लिक के बीच में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक सार्वजनिक जीवन में है, हाँ। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। दिल्ली की जनता को पूरा हक है कि हमारा जो केजरीवाल, जो हमारा चुना हुआ सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। अच्छा, तो ये लोगों तक भी ये बात जानी चाहिए, मीडिया हाँ। के माध्यम से, आपके तो चैनल मतलब के कैप्टन माध्यम से साहब लोगों झूठ को बोल रहे थे। बात मैं जानी कैप्टन चाहिए। साहब को यही क्या दिखाना बताइए? चाह रहा था मगर कि आपको कैप्टन याद साहब कह रहे होगा थे कि वो घर से प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकल रहे, वो तो घर से बाहर है, 10-10 कैमरामैन उनके साथ है। कितने कैमरे लगते थे? 26 कैमरे नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे लगते थे। हाँ। एक हल्का सा कूड़ा वहां पहले डाला जाता था, फिर झाड़ू से उठाया जाता था। मैं फिर बता रहा हूँ, तो आप मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं क्या? आपके मुताबिक? नहीं कर रहे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं मत कर रहे। बोलो ना। मैंने आपको जवाब दे दिया कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना, उनको ये पता होना चाहिए दिल्ली की जनता को अंतर कि बहुत हमारे है। जो मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं। सूरत की बराबरी मत कराइए आप। मोदी जी अब देश लीजिए, के नेता है, अब प्रधानमंत्री केजरीवाल नरेंद्र की मोदी यूनियन जी अलग से ऊपर से नेता उतरे, है, इसलिए वो आप एक अपनी ईरान से आए थे, लेवल नरेंद्र को मोदी जी समझिए, लेवल कहाँ है? दूसरी जगह से पैदा एक हुए लेवल थे। कहाँ है वो ये कौन सी देखिए। बात होगी साहब? मोदी जी के नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है, एक इंच भी अहमदाबाद बराबर पूरी नहीं तरह है। डूब चुका था, इसलिए आपको याद आप भी होगा। उसी में रहे जितनी आपकी 2022 में पहुंच पिछले और आपकी वर्ष वो में है। जहाँ पे 600 अपनी करोड़ सोच रुपए से लगाया बाहर गया निकले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्मार्ट मोदी सिटी के जी नाम पर, अब हर वो चीज में अहमदाबाद मोदी जी पूरी को तरह बह रहा था। मोदी जी देश ये के राजधानी प्रधानमंत्री लखनऊ है, है, जहाँ पे केजरीवाल ट्रिपल इंजन देश की के सरकार प्रधानमंत्री चलती नहीं है। है, केजरीवाल आसियाना में दिल्ली जो के कोस एरिया, नेता वहाँ है। पे सड़क जो इसलिए धंस अपनी गई, औकात में रहा करो। पूरा पानी औकात गोमती से का बाहर घरों में मत घुस रहा है। निकला आप इस पे भी करो। बोल लीजिए देश के कैप्टन साहब। प्रधानमंत्री है, कुछ कैप्टन सोच समझ के साहब, बोला अपने करो। प्रदेश की भी देश के बात कर प्रधानमंत्री लीजिए का नाम कि लेना हरियाणा है में तो क्या हालात सम्मान है, है। उत्तर प्रदेश में इस समय के क्या हालात है, गोवा में क्या हालात है, उस पर आप नहीं उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। कोई हालात खराब नहीं, नहीं है, आप बहुत फिर अच्छे क्या बात हालात कर रहे हैं? हैं। मैं राजधानी दिल्ली लखनऊ जैसे हालात में नहीं बैठा है। हूँ, मैं राजधानी लखनऊ में बैठा हूँ, आसियाना में 2 जगह सड़क धंस गई, गोमती में पानी उफान पे खड़ा हुआ है। लखनऊ में रहते हो, मैं लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। राजनीति ऐसी कीजिए जो मैं उससे दिल्ली लगे में लोगों रहता को। हूँ, जो दिल्ली अब दैविक आपदा के समय राजनीति दिल्ली में कैप्टन देख रहा साहब को हूँ। नहीं करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आज मुझे भी इस समय एक दैविक आपदा है, भगवान के ऊपर से कोई पत्थर की तरह ये पानी आया है। इसमें दिल्ली की सहयोग कीजिए। आप अपने आईजी को कहिए कि वो दिल्ली सरकार के साथ काम करे, क्योंकि इसमें सफर जो कर रही है दिल्ली की जनता कर रही है। अभिमन्यु जी, दिल्ली की जनता ने सांसद आपको भी दिए है, 105 पार्षद आपको भी दिए, आपकी भी जिम्मेवारी हाँ बनती है। प्रीतपाल जी, एक मिनट। अभिमन्यु जी, जिम्मेदारी प्रीतपाल जी की भी नहीं है, जिम्मेदारी कैप्टन साहब की भी नहीं है, और आप लोगों की वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग सत्ता में है नहीं, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो पब्लिक डूब रही है तो इसका जिम्मेदार तो खैर पब्लिक ही होगी कि नहीं? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु त्यागी जी का ऑडियो प्लीज। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रेम जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि आखिरकार कमी कहां है, उसको हम खोजने की बजाय उस पर राजनीति ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यही वजह है कि दिल्ली में कोई ना कोई समस्या हर बार मुंह बाहे खड़ी हो रही है और वजह राजनीति है? कोरोना में ऑक्सीजन खत्म तो जिम्मेदार कौन? दिल्ली का दम घुट रहा है, पराली जल रही है, उसका जिम्मेदार कौन? हर बार स्थिति वहीं पर आ जाती है और हम हेडलाइन बना देते हैं कि जिम्मेदार कौन। हाँ बिल्कुल तिलक जी, स्थिति यही है कि हम लोग वक्त काटते हैं, सरकार भी वक्त काटती है। वक्त जो है सारे मरहम लगा देता है और समस्या जब आती है, जब हम घायल होते हैं, तब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए बस वक्त काटते हैं। इस बार भी दिल्ली पूरी राजधानी है, दिल्ली वहाँ पानी घुसा है और राजधानी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से दिल्ली सरकार को ज्यादा अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई राजधानी में विदेशी दूतावास होते हैं, तरह तरह के देश के प्रमुख मुख्यालय है, संसद भवन है, सब कुछ है, तो केंद्र सरकार है वहाँ, तो इस वजह से स्टेट हुड जो है देने में पूरा नहीं दिया जाता है। तो राष्ट्रीय राजधानी की व्यवस्था के प्रति जब चाहे स्थानीय सरकार दिल्ली हो या केंद्रीय सरकार हो, अगर इस तरीके से अनमनस्क है, यानी जो होता है होने दो वाले भाव में है, कि सही कहा कि प्रधानमंत्री जी आज फ्रांस में हैं, जब भी जरूरत का वक्त होता है
तो प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं। भाई मणिपुर जैसी घटनाएं घटती नहीं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। भाई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पानी जो घुसा है ये अभूतपूर्व घटना है। लाल किला तक पानी है, ल्यूटन एरिया में पानी है, पूरी दिल्ली डूबी हुई है, झील बन चुका है। तो हम दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, लेकिन एक हद तक जिम्मेदार है। जो बाकी जो जिम्मेदारी हमने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लेनी पड़ेगी। यमुना किसी दिल्ली के अधीन नहीं है, यमुना पूरे देश की है। कहां पर सफाई हो, कहां उसका बहाव कैसे हो, कैप्टन साहब, बंटवारा हो। प्रेम जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो दरअसल ये बात कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जवाबदेही अगर ये नहीं कर पा रहे आपको लग रहा है तो आप हाई लेवल की मीटिंग बुला लेते। किसने रोका था आपको? और जब भी स्थिति ऐसी पैदा होती है, पीएम फ्रांस के दौरे पर हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं प्रेम जी, वो कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा था तब भी वो अमेरिका चले गए और अब दिल्ली डूब रही है तो वो पेरिस चले गए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं है। जो विदेशी दौरे पे जाएंगे तो विदेशी दौरे कोई एक दिन पहले या 24 घंटे पहले नहीं बनते हैं, वो 3-3 महीने 6 महीने पहले बन जाते हैं। तो इस बात को भी सोचना पड़ेगा। और जब अगर कोई किसी नहीं आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं संभाल पा रहे तो आप हाई लेवल मीटिंग बुला लेते। सर किसने रोका था? नहीं तो आपने तिलक जी देखा होगा, आज एनडीआरएफ तो बचाव राहत सरकार चला रही है, किसने बुलाई है इनको? केंद्र ने ही तो बुलाया है, केजरीवाल जी को नहीं बुलाया है ना। केजरीवाल का तो कहीं कुछ तो केजरीवाल के पास, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी के पास तो वो अधिकार भी नहीं था ना? क्या अधिकार नहीं? सारे अधिकार इन्हीं पे है। कौन सा अधिकार नहीं, आप बताइए। आप तो अध्यादेश ले आए सर, क्या अधिकार है? नहीं, सारे अधिकार इन्हीं पे हैं, खाली पोस्टिंग ट्रांसफर छोड़ के, और बाकी अधिकार इन पे क्या नहीं है? एमसीडी इन पे है, पूरी सरकार इनकी है, क्या अधिकार नहीं है? कोई फाइनेंशियल अगर बड़ा 105 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा सकते हैं तो उसके बाद और ये काम नहीं संभाल सकते? ये तो बहुत जल्दी कर दिया, 105 करोड़ रुपए अपने बंगले पे खर्चा कर दिया, 4 लाख का कंपाउंड बनवा दिया, 8 लाख के पर्दे लगवा लिए। ये तो बहुत जल्दी कर दिया इन्होंने, जो आज दिन तक प्रधानमंत्री के नहीं लगे, किसी मुख्यमंत्री के 8 लाख के पर्दे नहीं लगे, 4 लाख का कंपाउंड किसी का नहीं लगा, केजरीवाल जी ने लगवाया। दिल्ली जो है ना भ्रष्टाचार की डूब में आएगी। आज दिल्ली बाढ़ में नहीं डूबी है, आज दिल्ली भ्रष्टाचार में डूबी है। चल रही है। तो इस समय कैप्टन साहब अपने हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं? कैप्टन साहब को कम से कम इस बात को तो मानना चाहिए कि इस समय दिल्ली को प्रधानमंत्री की जरूरत थी, प्रधानमंत्री को रुकना चाहिए था। प्रधानमंत्री पेरिस क्यों चले गए की हालत यही है। आप प्रधानमंत्री अगर एनसीडी का चुनाव लड़ना होता है तो प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। प्रधानमंत्री को अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना होता है तो ट्रिपल इंजन की भाषण देने के लिए वो भाजपा के कार्यकर्ता बन जाते हैं। मध्य प्रदेश जाना होता है तो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मगर दिल्ली को मणिपुर में जरूरत है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बन गए। देखिए कैप्टन साहब समझ चुका है कि इस तरह की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री अमेरिका में घूम रहे थे, आज दिल्ली डूब रहा है तो प्रधानमंत्री पेरिस घूम रहे हैं। ये देश समझ चुका है। इस समय प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से प्रधानमंत्री हाई लेवल की मीटिंग बुलाकर सारी पार्टियों को लोगों को बुलाकर जितनी व्यवस्थाएं सबको बुलाकर दिल्ली को बचाना चाहिए। दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता खाली दिल्ली की नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी है, साउथ की भी है, बिहार की भी है, बांग्लादेश दिल्ली का सब जगह से दिल्ली में आके बसते हैं। एक मिनट कैप्टन साहब प्रीतपाल जी, एक मिनट मैं प्रेम जी के पास जाना चाहता हूँ। एक मिनट दिल्ली में हरियाणा के लोग भी रहते हैं, वो भी डूब रहे, वहां की सरकारें आपकी है। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे प्लीज। प्रेम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। प्रेम जी, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अपनी जिम्मेदारी से मेरा कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर बैठ के यह सवाल पूछने का हक तो रखते हैं कि जिम्मेदारी प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी की है, जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, लेकिन क्या पत्रकारिता के लिहाज से यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है? आप कहेंगे कैसे और क्यों? क्योंकि आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। जब दिल्ली में हालात बिगड़ते हैं, किसी राज्य में बाढ़ को लेकर हालात बिगड़ते हैं, खबर तब तक होती है जब तक पानी यहां आता है, क्या? और हाथ में माइक लेकर, कैमरा लेकर हम लोग पहुंच जाते हैं कि देखिए इतना पानी आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, घुटनों तक आ गया।
और फिर उसके बाद क्या होता है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इसको लेकर पत्रकारिता के सवाल क्यों गुम हो जाते हैं? बुनियादी रूप से तब ये सवाल क्यों नहीं खड़े होते कि यमुना के हालात, जब यमुना शांत होती है तो इसकी सुध कौन लेता है? पत्रकार लेते हैं? पूछते हैं सवाल? तब यमुना में कोई नहीं जाता, तब नहीं कोई बताता। प्रेम जी गलत बात तो नहीं कह रहा? प्रेम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रेम जी संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश करता हूं प्रेम जी को दोबारा कनेक्ट करने की, अभिमन्यु जी को भी और प्रेम जी को भी। खैर, विषय यहां पर यही आ जाता है कैप्टन साहब। समस्या यह है कि हम समस्या को खोजना ही नहीं चाह रहे, समस्या को खोजना ही नहीं चाह रहे। जब समस्या को खोजेंगे नहीं तो समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? ऐसा ही है ना प्रीतपाल जी, अगर मेरे सर में दर्द है और मैं बोलूं कि मैं पेट दर्द की गोली खाकर के मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ठीक हो सकता हूं? तो फिर आम आदमी पार्टी वो ये क्यों कर रही है? आप लोग इसी स्थिति में है ना, डॉक्टर को बता ही नहीं रहे कि भैया मेरी समस्या क्या है, और पेट दर्द की गोली आपको मिल रही है, आपका सर दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा जी। यही है ना प्रीतपाल जी आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के सारे नेता, पार्षद, विधायक, कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर हैं और दिल्ली की जनता के साथ रात दिन खड़े हुए हैं। अब मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूं, आपका सवाल बहुत वाजिब था। आपने पत्रकारों को लेकर एक बात कही और बिल्कुल पत्रकारों को, आपको याद होगा, बड़ा दिल कर जब कोरोना काल दिल्ली में चल रहा था, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पत्रकारों को सलाम करते कि वो हमारी कमियां निकाल लें। मगर आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर लोग मर रहे थे तो शमशान घाट की अगर रिपोर्ट दिखाई थी तो दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह से हालात में आ गए अभी के हालात पे। पत्रकार के ऊपर गिरफ्तारी की वारंट लगा आप दिया लोग गया था। समाधान खोजना चाह रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे? मेरा कहना यह है, आप ये कह रहे हैं जिम्मेदारी सबकी है, तो सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है? ये एलजी का विशेषाधिकार है। अच्छा, आपके हाथ में ये भी कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। उफ, ये देश समझ चुका, हम अपने मन से तो एक काम नहीं कर सकते। तो कुछ हमारा कुछ मामला है आपके हाथ में तो वही बता दो ना। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? देखिए, अभी जो हमको एमसीडी मिला वो मरा हुआ एमसीडी मिला। अभी 4 महीने पहले हम एमसीडी में आए हैं। दिल्ली में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसी कैप्टन साहब की सरकार है। 15 साल से दिल्ली में एमसीडी का ये हाल कर रखा था, मतलब कुछ है ही नहीं आपके हाथ में, तनख्वाह तक नहीं दे पाते थे। अब एमसीडी हमारे हाथ में आया है, हम धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सही दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अगले यानी 2025 तक दिल्ली में आपको दिखेगा कि दिल्ली की एमसीडी एक आदर्श एमसीडी बनेगी। वो दिल्ली की एमसीडी या लखनऊ में भी बहुत बुरा हाल है। कैप्टन साहब इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, अगर लखनऊ में गोमती में पानी आ जाए तो गोमती पूरी डुबोने की गोमती नगर पूरे डूब समझ गया, मैं समझ गया। एक मिनट कैप्टन साहब, प्रीतपाल जी का ऑडियो नीचे। एक मिनट, यानी कुल मिला के प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, हम क्या करें जी, हम कुछ नहीं कर सकते जी। ठीक है जी, 105 करोड़ रुपए बंगले पे खर्च कर लेते तब हाथ में कहां से आ जाते? एक मिनट, सिर्फ कैप्टन साहब का ऑडियो रहेगा। कैप्टन साहब कैप्टन साहब गुस्सा नहीं करते। एक मिनट, मैं मुद्दे पे आता हूं, समस्या के समाधान की तरफ। प्रीतपाल जी एक मिनट प्लीज सुनिए ना, आप सुनिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, जो बात प्रेम जी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। हम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में दिल्ली की बाढ़ तो है, दिल्ली डूब रही है, ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में ये हालात नहीं है ना, दिल्ली के ये हालात हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं हरियाणा की, जहां पर आप ही के अनिल विज साहब, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ऑडियो प्लीज हटा दीजिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप कैप्टन साहब, अनिल विज साहब बोट पर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बताया जा रहा है अंबाला में अपने घर की तरफ जा रहे हैं बोट का सहारा लेकर।
कैप्टन साहब जी पंजाब डूबा हुआ है और एक- पंजाब का पूरा पानी हरियाणा में आ रहा है। कैप्टन साहब एक मिनट स्क्रीन पर, कैप्टन साहब एक मिनट, कैप्टन साहब को प्लीज स्क्रीन पर लाइए। कैप्टन साहब, आप कह रहे थे कि दिल्ली में ही हालात ऐसे हैं, हरियाणा की तस्वीर मैंने आपको दिखाई उदाहरण के तौर पर, और आप क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं, आपने असम में हालात पता किए क्या है? असम में 5 लाख लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं जानता हूं मीडिया में सिर्फ सुर्खियां उतनी बनती हैं सहूलियत के हिसाब से। असम में 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तीसरा राज्य उत्तराखंड, हरिद्वार त्राहिमाम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री को रेस्क्यू करने जमीन पर उतरना पड़ा हरिद्वार में, उत्तराखंड में। यह स्थिति है। मैं गलत कह रहा हूं? आपके राज्यों के हालात भी ऐसे ही हैं। हम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, दिल्ली डूब गई, क्योंकि दिल्ली तक मीडिया के कैमरे जाते, दिल्ली से आगे नहीं जाते। तिलक जी आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, हरियाणा में बिल्कुल बाढ़ है, मगर हरियाणा के बगल में पंजाब है। पंजाब आज पूरा डूबा हुआ है और पंजाब का पानी ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा में बाढ़ नहीं है, मगर स्थिति कंट्रोल में है। वहां पर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। सर वही तो सवाल उठ रहा है। आपके कहने पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, पानी नहीं रुक पा रहा, क्यों? बिल्कुल। आप तिलक जी एक बात को थोड़ा समझे। आपने कहा असम में बाढ़ है। हाँ। असम में बाढ़ तो हर साल आती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में पानी ज्यादा से ज्यादा चाइना से आता है। अच्छा, चाइना जब पानी छोड़ता तो है, असम में बाढ़ हर साल आती है, इसलिए कोई खबर नहीं दिखाता। नहीं खबर 5 लाख लोगों की जिंदगी मतलब कोई मायने नहीं रखती। असम का भौगोलिक जो क्षेत्र है और यहाँ का है बहुत अंतर है। अच्छा, और हरिद्वार पूरा पहाड़ी उत्तराखंड एरिया है। उत्तराखंड भी पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी ठीक। एरिया। और हरियाणा सर, हरियाणा में जो पानी भरा हरियाणा आप वो भी पहाड़ी है। बताया था कि आज पंजाब पूरा डूबा हुआ है। पंजाब नहीं देखा आपने? पंजाब भी तो देखा है। पंजाब पूरा डूबा हुआ है और हरियाणा का बॉर्डर है। तो पंजाब में अगर बाढ़ आएगी तो हरियाणा में तो आना ही आना है। हाँ। क्योंकि पानी हरियाणा, पंजाब का पानी हरियाणा में आएगा, हरियाणा का पानी पंजाब में जाएगा। एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आप लोगों ने कहा था, मतलब कि आपकी सरकार आई तो आपने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसमें एक कंसेप्ट होगा जो वाटर लॉगिंग सिस्टम और ये तमाम जहां पे पानी नहीं भरेगा, इस तरह की। तो 100 में से कितनी स्मार्ट सिटी बन पाई सर? तिलक जी अगर देखा जाएगा 100 में तो 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बन चुकी है सर? और वो बिल्कुल बन चुकी है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी सर? बिल्कुल बन चुकी है। हम तो आगे और ले जाने की सोच रहे हैं। अच्छा, मगर ऐसे जब बीच में आ जाते हैं, जब दिल्ली को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचार, तो दिल्ली भी स्मार्ट सिटी में आती है कि नहीं? दिल्ली, अब ये तो दिल्ली का मालिक, हम खुद तो सीधा ठोक के कहता है कि दिल्ली के मालिक हम, ये तो वो बताएगा। तो मतलब दिल्ली आपके, मतलब मैं मान लूं दिल्ली आपके हाथ में, दिल्ली में कुछ नहीं है? नहीं, दिल्ली में ना तो हमारी सरकार है, ना दिल्ली का हमारा निगम है, एमसीडी भी हमारी नहीं है। तो दिल्ली का राजा कौन? मालिक, और दिल्ली का राजा तो केजरीवाल है, जो सीधा। अच्छा, केजरीवाल जी हैं। दिल्ली का मालिक हम, दिल्ली का मालिक हम। हाँ। तो आप जो दिल्ली का मालिक है वही को इसका जवाब देगा। दिल्ली आज दिल्ली का मालिक कौन है? 10 सेकेंड प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी। तिलक जी, जब दिल्ली का राजा 8 लाख के पर्दे लगवाएगा, 4 लाख का कमोड लगवाएगा, 3 लाख का टीवी लगवाएगा घर में, तो दिल्ली में तो बाढ़ आना ही आना है। दिल्ली को कोई नहीं बचा सकता। सर प्रीतपाल जी, तिलक जी 100 बातों की एक बात, आप लोग पढ़े लिखे हैं, दूसरों की डिग्रियां चेक करते हैं, आप लोग बताते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन आप लोग भगवंत मान जी को लेकर कुछ नहीं कहते कि उनको कितनी पढ़ी। मैं उस पढ़ाई लिखाई में जा ही नहीं रहा, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई राजपाट को लेकर काबिलियत का पैमाना होता तो मैं तो अभी भी इतिहास के लिहाज से जानता हूं कि इंदिरा गांधी देश का सबसे बड़ा चेहरा रही, नेता के रूप में रही ना।
तो उनकी डिग्री किसी ने नहीं देखी थी, नहीं देखी थी। डिग्री राजपाट का पैमाना नहीं होती है। आज यही हालात दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो है। और आप ये कह के कि भैया हम तो IIT पास हैं तो दिल्ली डूब गई, तो सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हैं। चाहे आप अपनी जवाबदेही से भाग ले, लेकिन जनता पूछ रही है सवाल। प्रीतपाल जी, जो डूब रही है जनता, वो पूछ रही है कि ये हालात क्यों पैदा हुए। बिल्कुल, हम लोग किसी भी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। पूरी जिम्मेवारी के साथ हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि दिल्ली के मालिक ये हैं, दिल्ली की बातें ये करते हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली के किसान बैठे हुए थे, 3 काला कानून लाने वाले इन्हीं की सरकार के लोग सर, अब विषय भटक रहा है। थैंक यू। जो जिसकी सरकार वो जिम्मेदार, इस बात को ध्यान रखिए। ये मत बोलिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी। नहीं है तो फिर वोट मत मांगिए, आपको फिर वो अधिकार भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, प्रेम जी, कैप्टन साहब और प्रीतपाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डूबी दिल्ली कौन जिम्मेदार, ये आप खुद तय कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।